दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे मौजूद रहे, जिनका फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस सेमिनार में उन उलेमाओं को याद किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी में कई अहम रोल अदा किए, जिनको वक्त के साथ भुला दिया गया। इस सेमिनार में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के बोर्ड मेंबर नैन्सी बार्लो और सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल अग्रवाल सहित मुस्लिम एडवाइजर कमेटी के तमाम लोग मौजूद रहे। क्या प्रोग्राम रहा और क्या मकसद, ये बताइए। आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वह ये प्रोग्राम कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और इस 75 सालाना जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। उसमें हर धर्म के लोगों की जो कुर्बानियां हैं उनको याद कर रहे हैं। पिछली 23 तारीख को हमने भगत सिंह जी की याद में जो उनकी कुर्बानियां हैं, भगत सिंह जी के जीवन पे हमने चर्चा की और छोटी सी उम्र में भगत सिंह जी ने किस तरीके से कुर्बानी दी उसको हमने लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद में जो देश की आज़ाद हुआ है, देश हिंदुस्तान हमारा आज़ाद, उसके अंदर हर धर्म के लोगों का हिस्सा रहा है। तो उसमें उलमाए इकराम का बहुत बड़ा योगदान रहा, उलमा विद्वानों का योगदान रहा देश की आज़ादी के अंदर। तो हमने उन उलमाओं को याद किया, उनकी तहरीरों को याद किया, उन्होंने किस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उसको हमारे जो उलमा इकराम आए थे, मौलाना आए थे और भी हमारे तमाम लोग थे, उन्होंने एक एक करके उन देश के दीवानों के बारे में बताया जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। क्या मुल्क के अंदर जो उलमाओं ने शहादत दी थी, क्या उससे आज झुठलाया जा रहा है क्या इस दौर में? देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे पीछे की बातें छूटती चली जाती है। वो पीछे का इतिहास अगर हम भूल जाएंगे, अगर हम इतिहास के पन्नों को भूल जाएंगे, अगर मानिए कि गीता बहुत सदियों से श्री कृष्ण और महाभारत के बारे में बताती है, ऐसी बहुत सारी किताबें आएंगी आपके बारे में जो नई नई चीज़ें लेके आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम गीता को भूल जाएं। महाभारत सदियों से चली आ रही है, कोई अच्छी सी किताब आ जाए जो इस बात को दूसरों को बहुत पसंद आए, इसका मतलब नहीं कि हम महाभारत को भूल जाएंगे, बाइबल को नहीं भूल सकते, कुरान को नहीं भूल सकते। तो पिछले इतिहास को भूलना इसका मतलब अपनी कौम को तबाह और बर्बाद कर देना। जो मुल्क अपने इतिहास को सजो के रखता है वो इतिहास हमेशा तरक्की करता है। पुराने आविष्कार को अपना के ही नया आविष्कार होता है। इसी तरीके से देश की आज़ादी के अंदर देशभक्ति की भावना उन दीवानों के अंदर थी। उनकी दीवानगी को याद रखोगे तो नई पीढ़ी उनकी दीवानगी को याद करके नया जोश के साथ देशभक्ति के अंदर डूब जाएगा। दिलीप जी आए थे, उन्होंने क्या जो है आश्वासन दिया है और क्या कहा है? दिलीप पांडे जी जो मुख्य सचेतक हैं हमारे दिल्ली विधानसभा के, वह आए थे। ऐसे हमने उनको चीफ गेस्ट के उसमें बुलाया था और उन्होंने भी यही कहा कि नफ़रत को हराना है तो मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा नहीं करा तो नफ़रत करने वाले इकट्ठे होंगे। कोई जगह कभी भी खाली नहीं रह सकती। अगर तुमने मोहब्बत को भरना है तो मोहब्बत वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना। अगर मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत का पैगाम देने वाले, सच्चा इतिहास बताने वाले, सच्ची देशभक्ति बताने वाले अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो झूठे और मक्कार लोग वहाँ हावी हो जाएंगे। झूठ का पुलिंदा आप लोगों के सामने फैलाएंगे, उसको ही सच मानकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। उन झूठे लोगों को अगर बेनकाब करना है, झूठे इतिहास को बताने वालों को बेनकाब करना है तो सच्चे और ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा। और कब तक जो है इस तरीके के प्रोग्राम होते रहेंगे आगे? देखिए, ये इस तरीके से प्रोग्राम तो हमेशा होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिसमें हर धर्म के लोगों को मिलजुल कर साथ बैठना चाहिए। अगर कोई हिंदू भाई हैं तो वो मुसलमान के इतिहास के बारे में बताएं, और कोई मुसलमान भाई है, मौलाना है, तो वो जो हिंदू धर्म के इतिहास है उनको बताएं। तो एक दूसरे के धर्मों को जानोगे तभी आप मोहब्बत पैदा करोगे। अपने धर्म को जानने से मोहब्बत कभी पैदा नहीं होती। अपने धर्म से जानने से सिर्फ अपने धर्म के बारे में जानते हो, अपने लोगों के बारे में जानते हो। दूसरे धर्म के बारे में जानोगे तब पता लगेगा कि उस धर्म में कोई अच्छाई है तो उसकी अच्छाई अपनाओ। अगर किसी धर्म के अंदर जरा सी भी कोई बुराई नज़र आती है तो बुरी चीज़ों को निकाल दो और अच्छी चीज़ें अपनाओ। तो
तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हर धर्म के लोगों के बारे में जानना चाहिए, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए और उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। गीता, कुरान, बाइबल, हर धर्म के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए ताकि आप सच्चाई को जान सकें और अच्छी बातें अब उसके अंदर से निकाल के अपने जीवन काल के अंदर लेकर। क्या कमीशन कोई तहरीक चलाने के लिए अब आगे बढ़ रहे उलेमाओं के लिए? या देखिए, ये तहरीर नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास को पढ़ाना, इतिहास को याद करना और सच्चे इतिहास को बताना, ये हम सबका कर्तव्य है। चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे कोई विशेष व्यक्ति हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, अपने इतिहास को बताना और अपने बारे में बताना ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। सर, आज जो ये उलमाओं को लेकर के कार्यक्रम किया गया है, सबसे पहले तो कितनी ज़रूरत है इस तरीके के कार्यक्रम की और मौजूदा वक्त के हालात जो चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह से झूठ को फैलाया जा रहा है, इसी तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत है सच को फैलाने की। दिक्कत क्या हो रही है, मक्कार बेईमान जितने भी लोग गंगा जमनी तहजीब के मुख्तलिफ हैं वो सारे इकट्ठा हो जा रहे हैं और अच्छे लोग जिनका अमनो चैन में यकीन है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स के ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा कि जो सच्चाई है, स्कॉलर्स की, विद्वानों की, उलमाओं की जो फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन है, उससे जुड़ी हुई सच्चाइयों को हम पब्लिक के सामने ले आ पाएंगे। और ये लोग जो फर्जी मक्कार लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनका जंग आज़ादी में कोई योगदान नहीं, जो हमेशा माफीनामे लिखते रहे हैं, इन लोगों के मुंह पे सच का करारा तमाशा भी पड़ेगा। तो मैं तो साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ जाकिर भाई का, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब का, इनकी पूरी टीम का, इनके सेक्रेटरी साहब का, कि ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। और गुजारिश भी करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम फ्रिक्वेंटली हो और कुछ एक बड़े प्रोग्राम हो जिसमें समाज का हर तबका, हर हिस्सा आए और हमारी जंग आज़ादी का जो इतिहास है उसकी सच्चाई से रूबरू हो, उससे वाकिफ़ हो, जाने समझे, ताकि झूठ का जो तिलिस्म है उसको तोड़ा जा सके। सरकार किस तरीके से सहयोग करती रहेगी? सरकार हर तरीके से सहयोग कर रही है। माइनॉरिटी कमीशन ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, ज़हनी तौर पर सरकार साथ है, किसी भी किस्म के संसाधन की आवश्यकता सरकार उस मोर्चे पे साथ है और ये वक्त की ज़रूरत है। तो माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली की सरकार, हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि आने वाले वक्त में इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहें और झूठ की जो मशीनरी है उसको हम नेस्तनाबूद करें। एमसीडी इलेक्शन को लेकर के सर कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अब तो कहना नहीं है, पूरी दिल्ली समझ चुकी है कि एक दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी, 40 साल पुरानी पार्टी, एक 9 साल की छोटी पार्टी से डर के और आज की तारीख में चुनाव करवाने से भाग रही है, घबरा रही है। कह रहे हैं जी 3 का 1 करना है, एमसीडी का 3 का 1 करना है, आधा करना है, 2 करना है, 4 करना है। चुनाव तो करवाओ, चुनाव से क्यों डर रहे? तो ये चुनाव नहीं करवाएंगे क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी के अंदर भी झाड़ू चलाने का मन बना लिया है। रिफॉर्म के नाम पे बिल लेके आए हैं, बिल में कहीं भी रिफॉर्म का जिक्र नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के डर के दस्तावेज के तौर पे इस बिल को देखा जाएगा। सर, जहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है, तो कहीं पर हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है, कभी अजान को लेकर। ये डरे हुए लोग हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। डर किस बात का है? इनको डर है इनकी दुकान बंद होने का। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की पार्टी कह के जो ख़त्म कर रहे थे, खारिज कर रहे थे, वो अब समझ